हमें क्या होना है? निष्कपट होना है। और कौन सा भाव रखना है? अनुकूल भाव रखना है, प्रतिकूल भाव से नहीं सोचना है। और नित्य निरंतर भगवान की सेवा की प्रवृत्ति जब हमारे अंदर जगेगी और उस प्रकार से जब हम नित्य भगवान के चरण कमलों की सेवा करेंगे तो भगवान कृपा करके अपने आप को हमारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे। और उसका सबसे सरल तरीका है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवल कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान के नामों का दिन रात जप करना, कीर्तन करना, भजन करना, इसी के द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे और हमारे हृदय में अपने आप को स्फुटित करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब हमारा आहार शुद्ध होगा। बिना आहार शुद्ध किए ये संभव नहीं है। अथेह धन्यवाद के तत्व को जानने वाले सोनकादि महात्माओं, आप इस जगत में अत्यंत सौभाग्यशाली और धन्य हैं, क्योंकि आपने समग्र भुवन के पति भगवान श्री वासुदेव के विषय में कौतूहल पूर्वक इस प्रकार का प्रश्न करके अपने एकांतिक मनोवृत्ति का परिचय दिया है। जो पूरा एक अध्याय, पहले अध्याय में ऋषियों ने केवल प्रश्न पूछा सूत गोस्वामी से, तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि आपने ऐसे जो प्रश्न पूछे हैं, ये आपके पूछे गए प्रश्न ही इस बात को बता रहे हैं कि आपका चित्त किस प्रकार से एकांतिक रूप से भगवान कृष्ण में लगा हुआ है। क्योंकि प्रश्न ही तो बताता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। जिनका भगवान में इस प्रकार का आत्मभाव और निश्चल प्रेम होता है, उन्हें पुनः जन्म मरण के रूप संसार के भयंकर चक्र से छुटकारा मिल जाता है। तो जिसका चित्त 24 घंटा भगवान में लगा है, फिर उसको जन्म मरण के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। तो अब उपाय यही हमको करना है कि किस प्रकार से हमारा चित्त 24 घंटे भगवान में लगे। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग को छोड़ करके बाकी कोई उपाय नहीं है। और ये एक घड़ी या 2 घड़ी वाला नहीं चलेगा। वो तो उसके लिए है, जैसे बच्चा स्कूल में नहीं जाता है तो बेटा चले जा, तुमको मैं टॉफी दूंगा, बिस्कुट दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो साइकिल खरीद दूंगा, मोटरसाइकिल खरीद दूंगा, कार खरीद दूंगा। ये तो उसके लिए है जो नहीं जाना चाहता है। लेकिन जो आ गया है उसके लिए ये नहीं है। उसके लिए धीरे धीरे हम जहाँ हैं वहाँ से हमको आगे बढ़ने की कोशिश करना पड़ेगा। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म। व्यास ने शांतिप्रद, कल्याण साधक, भगवत लीला कथाओं से परिपूर्ण तथा वेदों के समान इस श्रीमद् भागवत नामक महापुराण की जगत के परम मंगल के लिए रचना की है। इसीलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि हम नियम पालन नहीं कर सकते हैं इसलिए हम भागवत की कथा नहीं सुनेंगे। ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। हम जैसे भी संभव हो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सुनेंगे अवश्य। क्योंकि भागवत क्या है? गीता जहाँ खत्म होती है वहीं से भागवत शुरू होती है ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो सब धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब भगवान के शरणागत हो गए तो आगे क्या करना है वो बात भागवत में बताई गई है ना। इसीलिए हमारे आचार्य लोग समझाते हैं कि पहले गीता, उसके बाद श्रीमद् भागवत, उससे आगे जो है अगर बढ़ना है तो चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत, श्री बृहद भागवतामृत, ये सब ग्रंथ उत्तरोत्तर रहस्यों से परिपूर्ण है और इनमें वो सब सारी चीजें बताई गई हैं। इसलिए हमको जीवन में कोशिश करना चाहिए कि जल्दी जल्दी आयोजन करके इन सब कथाओं को एक बार तो कम से कम सुन लें, है ना। तो जब हमारे जीवन में मौका मिल जाए तो हमको इसका आयोजन कर लेना चाहिए और सीरीज से धीरे धीरे सुनते रहना चाहिए। तदिदम ग्राह्यामास नामक शास्त्र दधि मंथन से उत्पन्न नवनीत के समान ही समस्त वेदादि शास्त्रों के मंथन की सार वस्तु है। श्री व्यासदेव ने अत्यंत स्नेह से धीर व्यक्तियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र श्री सुखदेव को इसका अध्ययन कराया था। हम तो अपने बच्चों को कहते हैं कि अभी मैं कथा सुनने जा रहा हूँ, तुम धीर हो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है। हम अपने बच्चों को धर्म से दूर रखते हैं, लेकिन ये व्यास जी क्या किए, अपने बेटे को ही सबसे पहले श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी। और वैसे भी इस जगत में
जो हमको कुछ अच्छी वस्तु लगती है उसको सबसे पहले हम किसको देते हैं? अपने बच्चों को। इसका मतलब क्या है? ये भागवत ये हमको उतनी अच्छी नहीं लगती है जिसको हम अपने बच्चों को दे सकें। केवल जागतिक वस्तु ही हमको अच्छी लगती है। तो इसका कारण क्या है? हम अपने स्वार्थ में अंधे हैं। हम जैसे अपना कल्याण तो चाहते हैं लेकिन साथ में अपने बाल बच्चों का कल्याण नहीं चाहते। चाहते हैं कि वो लोग माया में फंसे रहें और ये सोचते हैं कि कहीं ये साधु बन गया तो फिर हमारा क्या होगा। ये सब नहीं सोचना चाहिए। साधु बनना इतना सहज नहीं है। तदिदं ग्राह्य